आज का यह दिव्य संदेश, यह अलौकिक पुकार, यह रहस्यमयी प्रतिध्वनि जो आपके अंतर्मन के तारों को झंकृत कर रही है, वह किसी सामान्य स्रोत से नहीं, अपितु स्वयं उस विराट, चेतन, स्पंदनशील ब्रह्मांड द्वारा, उस अनंत आकाश गंगाओं और नक्षत्रों के स्वामी द्वारा, उस सर्वव्यापी ऊर्जा के महासागर द्वारा, विशेष रूप से केवल और केवल उस एक अद्वितीय आत्मा के लिए, उस एक जागृत चेतना के लिए प्रेषित किया गया है, जिसके भाग्य में, जिसके प्रारब्ध के सुनहरे अक्षरों में इस असाधारण आमंत्रण को सुनना, इसके गूढ़ रहस्यों को समझना और इसके द्वारा लाए जा रहे युगांतकारी परिवर्तन को अपने जीवन में आत्मसात करना पहले से ही, सृष्टि के आदिकाल से ही अंकित कर दिया गया था। तो यदि आप, हे भाग्यशाली पथिक, इस क्षण इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, इस ध्वनि को सुन रहे हैं, इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, तो यह जान लीजिए, यह समझ लीजिए, यह अपने हृदय की गहराइयों में अनुभव कर लीजिए कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप भीड़ का एक अनाम हिस्सा मात्र नहीं हैं, बल्कि आप उस परमपिता परमात्मा की, उस ब्रह्मांडीय चेतना की विशेष कृपा के पात्र हैं। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हैं, जिन्हें ब्रह्मांड अपने गहनतम रहस्यों को सौंपने, अपने असीम आशीर्वादों की वर्षा करने और अपने दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम बनाने के लिए स्वयं चुनता है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, कोई संयोग मात्र नहीं कि यह संदेश आप तक पहुंचा है। यह एक सुनिश्चित, सुनियोजित दिव्य मिलन है, एक ऐसा पवित्र समागम है जो आपकी आत्मा के जागरण का, आपके जीवन के एक नए स्वर्णिम अध्याय के प्रारंभ का उद्घोष कर रहा है। ब्रह्मांड का वह विशेष, वह अतुलनीय, वह शब्दों से परे का आशीर्वाद जो अनगिनत जन्मों की साधनाओं का, अनगिनत शुभ कर्मों का और आपकी आत्मा की शुद्धता और अभीप्सा का प्रतिफल है, अब आपको मिलने वाला है, आपके जीवन को रूपांतरित करने वाला है, आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ब्रह्मांड इस दिव्य संदेश के माध्यम से, इन रहस्यमय संकेतों के द्वारा, इस प्रेमपूर्ण पुकार के जरिए आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ अति गोपनीय, कुछ ऐसा बताना चाहता है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श करेगा, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाएगा और आपके जीवन की दिशा को एक नई, उज्ज्वल और अधिक सार्थक राह पर अग्रसर करेगा। ब्रह्मांड कहता है और उसकी वाणी में युगों का ज्ञान और नक्षत्रों का संगीत समाहित है कि जब वह अपनी असीम प्रज्ञा और अपनी सर्वव्यापी दृष्टि से किसी विशेष व्यक्ति को, किसी चुनी हुई आत्मा को किसी महान लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विशिष्ट मार्ग पर डालता है, तो वह केवल एक संयोग नहीं होता, वह केवल भाग्य का एक अंधा खेल नहीं होता, वह केवल परिस्थितियों का एक आकस्मिक संगम नहीं होता। नहीं, कदापि नहीं। यह एक साधारण, सतही या यादृच्छिक घटना नहीं होती, बल्कि यह एक अत्यंत गहरी, एक अति सूक्ष्म, एक बहुआयामी योजना का अभिन्न हिस्सा होती है। एक ऐसी दिव्य पटकथा का महत्वपूर्ण दृश्य होती है जो समय और स्थान की समस्त सीमाओं से परे होती है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ताने बाने में गुंथी होती है और जिसका अंतिम उद्देश्य आपकी आत्मा का उत्थान, आपका आध्यात्मिक विकास और आपके माध्यम से इस सृष्टि में प्रेम, प्रकाश और आनंद का प्रसार करना होता है। आपने जो कुछ भी किया है अपने इस जीवन काल में और अपने अनगिनत पूर्व जन्मों में, जो भी कर्म आपने जाने या अनजाने में किए हैं, जो भी विचार आपने अपने मन में धारण किए हैं, जो भी भावनाएं आपने अपने हृदय में अनुभव की हैं, जो भी संकल्प आपने अपनी आत्मा में लिए हैं, उन सबका, उन प्रत्येक सूक्ष्म स्पंदन का आपके वर्तमान जीवन पर, आपके भविष्य के मार्ग पर और आपके चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र पर एक अद्वितीय, एक अमिट, एक गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा है। एक ऐसा प्रभाव जिसकी समग्रता को, जिसकी जटिलता को
और जिसके वास्तविक महत्व को आप शायद अभी पूरी तरह से नहीं जानते, पूरी तरह से नहीं समझते सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी मेरे बच्चे। धन्यवाद दे माँ को कमेंट में बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे मेरे बच्चे। जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं बच्चे। जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके मेरे बच्चे। उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे बच्चे। वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है, जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए मेरे बच्चे। जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे उन तीनों शत्रु में से कुछ दो शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया बच्ची। उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो रे शत्रु। बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे उसने कहा तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा। जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है, अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे तू ही बता मुझे कमेंट में
क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है, वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है, लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को, या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है, वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा हैं जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है।
यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है। यह आपकी प्रगति से जलता है, आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। अपने मन की बात अपने ईश्वर से कहें। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दे। वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और खुशी आने वाली है। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है, लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें।
जितना आप दूसरों को देते हैं। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। और खुद ही बर्बाद हो जाए, उसे किसी भी तरह की शांति या संतोष की कोई इच्छा नहीं है। उसका इरादा तुम्हारे परिवार की जड़ों को खोखला करने का है, ताकि वह जब समय आए तो पूरा परिवार उसके हाथों की कठपुतली बन जाए। अब मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें क्या करना है वह सुनो। सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करो। उनके दिलों में जो भी शंका है वह है, उसे समझो और दूर करने का प्रयास करो। एकजुट रहो, क्योंकि यही वह चीज है जो इस स्त्री को सबसे अधिक डराती है। जब तक तुम्हारा परिवार एक साथ ना रहेगा, वह कुछ नहीं कर पाएगी। उस स्त्री का पर्दाफाश करने के लिए धैर्य की जरूरत है। उसका असली चेहरा तब सामने आएगा जब वह यह महसूस करेगी कि उसका जाल काम नहीं कर रहा है। उसकी हर चाल को ध्यान से देखो, लेकिन बिना किसी हड़बड़ी के। उसे यह एहसास मत होने दो कि तुम उसके इरादों को समझ चुके हो, क्योंकि वह तब और भी चालाक हो जाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे आशीर्वाद से कभी विचलित मत होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, मेरे नाम का स्मरण करना। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक तुम अपने दिल में विश्वास और साहस रखोगे, कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक आखिरी संकेत देती हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। वह स्त्री जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, अक्सर दूसरों के मामले में अत्यधिक दिलचस्पी लेती है। वह हर चीज के बारे में जानना चाहती है, लेकिन यह जानने के पीछे उसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का उपयोग करके तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करना है, षड्यंत्र रचना है। तो अब समय आ गया है कि मेरे बच्चे ध्यान से देखो और समझो और उचित समय पर कार्रवाई करो और अपने परिवार को भी इसके बारे में समझाओ। तुम्हें समझने की जरूरत है कि वह स्त्री जो तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, उसका असली ताकत और तुम्हारे परिवार के भीतर की अशांति से आती है। अगर तुम सब एकजुट रहोगे और एक दूसरे पर विश्वास रखोगे, तो वह स्त्री कभी भी सफल नहीं होएगी और तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे बच्चे, मेरे बात ध्यान से सुनो। माता कहती है कि यह महिला बहुत चालाक है। वह अपने शब्दों से भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है और झूठी सहानुभूति दिखाकर घर में अपना स्थान बनाना चाहती है। वह तुम्हारे परिवार की खुशहाली से ईर्ष करती है और उसे बर्बाद करने में उसको इरादा समझती है अपना। लेकिन माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता कहती है कि तुम इस महिला से दूर रहो और उसे अपने घर में अधिक दखल देने का मौका ना दो। उसका वास्तविक चेहरा जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, माता कहती है कि वह तुम्हारे परिवार की खुशहाली से ईर्ष करती है, लेकिन तुम चिंता मत करो। माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता सदैव तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, माता सब संभाल लेंगी। अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई भी नहीं सुन रहा है, तो कोई बात नहीं। तुम मेरा आशीर्वाद प्रदान करो, तुम मेरा स्मरण करो। मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब देख लूंगी। तुम बस धैर्य रखो और शांत रहो। अगर तुम कुछ नहीं कर पाते तो मैं सब देख लूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देने आई हूँ। यह संदेश सिर्फ
तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अपने जीवन में मेरी कृपा की कामना करते हैं। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में बसी हूँ। तुम्हारे दिल में हमेशा अच्छाई का भाव है। तुम हर किसी के लिए अच्छे विचार रखते हो और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आने वाला है। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे नहीं चाहते। यह लोग तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को कमजोर करना चाहते हैं। तुम सोचते हो कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। आने वाली नवदुर्गा के पर्व में तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के साथ साथ मेरी पूजा करना होगा। मेरी कृपा से तुम अपने लक्षणों को समझ जाओगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत करो, अपनी आकांक्षाओं की ओर बढ़ो। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए काम करना होगा। जो भी तुम काम करना चाहते हो उसे पूरी ईमानदारी से करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे और तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करूंगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगी। तुम जो भी चुनौतियां सामने आएंगी उन्हें मैं तुम्हारे लिए सरल बनाऊंगी। तुम्हारे ऊपर जो भी कर्ज है वह भी जल्दी मुक्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखनी है। जो भी तुम पाना चाहते हो वह सब तुम्हें मिलने वाला है। विश्वास रखो मेरे बच्चे। लोगों को पहचानना सीखो, कौन तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन बुरा, यह समझना जरूरी है। यदि तुम्हें किसी की नियत समझ में नहीं आए तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारी माँ तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूँ। तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद से तुम अपने जीवन को संवार सकते हो। हमेशा मुझे याद करो और मैं तुम्हें अपने मार्ग पर चलने में मदद करूंगी। अब जो मैं कहना चाहती हूँ उसको तू ध्यान से सुन और इसको सुनना तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग, विशेषकर तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सभी लोग तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रख सकते हैं या तुम्हारी सफलता से जलते हैं, इसलिए उनकी नियत को पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे समर्थन नहीं देते तो निराश मत होना। सकारात्मकता बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को अच्छे कर्मों में लगाओ। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छे हैं उन्हें अपने जीवन में शामिल करो और जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं उनकी चिंता मत करो। तुम बस अपना कार्य करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। मेरे बच्चे, हमेशा कोशिश करो कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। किसी से भी नकारात्मकता मत फैलाओ। सम्मान और स्नेह से व्यवहार करो। यदि तुम देखोगी कि कोई पड़ोसी कठिनाइयों में है, बहुत ही दुखी है, तो उनकी मदद करने की कोशिश करो। कभी भी मदद करने में पीछे मत हटो। मेरे बच्चे, दया और सहानुभूति से बढ़कर कोई गुण नहीं है। इससे तुम्हारी पहचान भी होगी और तुम मजबूत भी रहोगे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ है तो उससे दूर रहो और अपनी सीमा का ध्यान रखो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान और समझदारी तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी और अगर कुछ समझ में ना आए तो मेरे बच्चे, माँ का ध्यान करना। मैं तुम्हें शक्ति और बुद्धि प्रदान करूंगी ताकि तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले सको। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी बात सुन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अच्छे कर्म किए हैं और अब समय आ गया है तुम्हारे अच्छे परिणाम का। तुम्हारे दिल की अच्छाई और दूसरों के लिए सोचने की भावना मुझे खुशी देती है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं
जो तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है, लेकिन चिंता मत करना मेरे बच्चे, वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले अच्छा बनने की, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैं तो सब जानती हूँ, तेरी हर समय रक्षा करती हूँ। और वह नहीं जानते कि माँ तेरे साथ है। आने वाली नवदुर्गा तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी। तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि बैठे बैठे मेरे बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। जो भी बाधा है वह जल्द होंगी। बस निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तू इस समय कर्ज से परेशान है, तू धन से परेशान है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे तुझे लग रहा होगा कि माँ मेरी बात नहीं सुन रही, मैं इतनी पूजा कर रही हूँ, इतनी भक्ति कर रही हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब समझ रही हूँ और सब देख रही हूँ और तेरी पीड़ा को महसूस कर रही हूँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे तू चिंता मत कर, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी पीड़ा को समझ रही हूँ। अब बस वो समय आ गया है जब तेरे जीवन में खुशखबरी आने वाली है और तेरा सारा कर्ज मिटने वाला है और तेरे जीवन में धन आने वाला है। मेरे बच्चे तू परेशान ना हो, इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। यह देवी माँ सदैव तेरे साथ है, तेरी तारा माँ सदैव तेरे साथ है, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। उनका आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। मेरे बच्चे बस तू निरंतर कोशिश करता रह, अपना कर्म करता रह, माँ हमेशा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी ब्रह्मचारिणी माता तेरे जीवन में आई हूँ, तुझे मार्ग दिखाने और तेरी आत्मा को बल देने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जानती हूँ कि तू इस समय अनेक चिंताओं में डूबा हुआ है, पर मेरे होते हुए तुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तेरी हर कठिनाई का हल निकलेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में खुश धन धान्य और सुख संपत्ति की वर्षा होगी। अब सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू अपनी साधना और संयम के पथ पर सही दिशा में है। जो भी तू अपने जीवन में साधने की कोशिश कर रहा है वह तेरी सच्ची निष्ठा और तपस्या से पूर्ण होने वाला है। यह जीवन के उस पड़ाव का संकेत है मेरे बच्चे, जब तुझे अपने प्रयासों का फल मिलने लगेगा। ध्यान रख, मेरी कृपा सदैव उन पर होती है जो संयम और साधना का